You see the title, you've seen the thumbnail. You absolutely know what this is about. Let's get started. So basically पिछले कुछ दिनों में मैं वैसे ही कुछ रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहा था ताकि मैं कोई ऐसे एनिमे को तलाश करूं जो कि मैं अपने फ्री टाइम में वॉच कर सकूं क्योंकि मेरे एग्जाम्स फिनिश हुए थे और मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा बहुत अपने फ्री टाइम में कोई अच्छी सी एक्शन वाली एनिमे सीरीज निकालूं लेकिन मुझे कोई भी मिल नहीं रही थी और बाकी शायद जो भी सीरीज थी वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी थी और मुझे एक शॉर्ट सी सीरीज चाहिए थी बिकॉज ऑब्वियसली when you are a student you do not have that much time to binge watch like literally thousands of episodes. That's the reason I will not watch One Piece. Okay, anyways, so back to the topic. तो बेसिकली मैं पे तलाश कर रहा था ऐसे ऐसे एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस एनीमे जिसके अंदर लिखा हुआ था, इसकी टाइटल के ऊपर ये लिखा हुआ था कि एक एवरेज सा इंसान वो एक मॉन्स्टर या एक काइजू में चेंज हो जाता है और ही गेन्स इनक्रेडिबल पावर्स एंड दैट मेड मी क्यूरियस। तो मैंने उस वीडियो की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन सुनी और कमेंट्स में मैंने उसका एनीमे का नाम देखा जिसका नाम था काइजू नंबर 8। एंड गाइज यू विल नॉट बिलीव मी, जब मैंने इस सीरीज को वॉच किया आई वाज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे। आई मीन इट वाज अमेजिंग इवन दो इट इज काइंड ऑफ फास्ट पेस्ड। काइंड ऑफ मुझे अपनी मांगा की भी उसने याद दिला दी जिस तरह का फास्ट पेस मेरा मांगा है। आई मीन लिटरली चैप्टर 7 में कौन हीरो ट्रांसफॉर्म कर जाता है। सो या काइंड ऑफ इस सीरीज में भी बिल्कुल ऐसे ही फास्ट पेसिंग है, यानी कि लिटरली एपिसोड नंबर 2 में हीरो की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। आज की वीडियो का टॉपिक यही होगा कि हम काइजू नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। काइजू नंबर 8 बेसिकली एक एनिमे एंड मांगा सीरीज है और इसका एनिमे 2024 में पहला सीजन आया था और लास्ट ईयर इसका सेकंड सीजन आया था और अब शायद 2027 में इसका थर्ड सीजन आएगा जो कि इसका फाइनल सीजन होगा। ये बेसिकली एक्शन साईफाई स्टोरी है और मिलिट्री का भी इसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, यानी कि बेसिकली जब वो दुश्मनों पे अटैक करते हैं तो वो प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं बिल्कुल आर्मी की तरह। कायदा साइंटिस्ट की पूरी टीम हर कॉम्बैटेंट हर फाइटर को नोट कर रही होती है कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी जो कॉम्बैट पावर लेवल है वो कितनी है और अगर उसको कोई इंजरीज है, यानी कि बेसिकली वो एक एक बंदे पे नोटिस कर रहे होते हैं, उसके उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं ताकि अगर कोई इंजर हो जाए तो पीछे से वो उसकी हेल्प के लिए लोग भेज सके, यानी कि बेसिकली इट्स कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। I will also recommend you guys that if you people have interest in Attack on Titan and My Hero Academia, then y'all will also like Kaiju number 8 because it is kind of similar to that in a way, but it also has its different aspects. तो अब हम बात करते हैं कि Kaiju number 8 मुझे क्यों पसंद है इतना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कोई भी एनिमे हो, कोई भी मांगा हो, कोई भी फिक्शन हो, उसकी जो जान होती है, उसका जो एसेंस है वो उसकी स्टोरी है। अगर स्टोरी अच्छी होगी तो फिर ऑब्वियसली एनिमेशन का भी बाजू का लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। काइजू नंबर 8 की स्टोरी ये है कि बेसिकली हमारा जो मेन हीरो काफका हिबिनो वो काम करता है काइजू डिस्पोजल में, यानी कि बेसिकली काइजू ये मॉन्स्टर टाइप क्रीचर्स है जो कि जापान पे अटैक करते हैं क्योंकि ये समंदर वगैरह के एरिया में रहते हैं और जापान ऑब्वियसली एक आइलैंड है तो ऑब्वियसली वो उन पे अटैक करने आएंगे। तो बेसिकली जापान में एक है डिफेंस फोर्स जो काइंड ऑफ मिलिट्री यूनिट की तरह है और वो इन काइजू से निपटने का काम करती है और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सारे के सारे सिविलियंस को बचा के रखें। लेकिन जाहिर है वो तो काइजू से लड़ते हैं, लेकिन काइजू से लड़ने के बाद जो काइजू के जो पीसेस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, जो गोश्त वगैरह, जो ब्लड सारा का सारा गिर जाता है, तो वो उसकी जो सफाई की जिम्मेदारी होती है वो होती है काइजू डिस्पोजल यूनिट की। और हमारा मेन हीरो काफका हिबिनो वो इसी काइजू डिस्पोजल यूनिट में काम करता है और उसकी जॉब ऑब्वियसली ये होती है कि वो काइजू के सारे पीसेस को उठाए और बाज़ वक़्त उसको इतनी घटिया किस्म की जॉब्स मिल जाती है। ब्रो हैज़ लिटरली ही हैज़ टू क्लीन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द काइजूस। Can you imagine that? And he has to dissect them because obviously the defense force is going to use them for experiments. और हाँ एक और चीज़, डिफेंस फोर्स के पास जो पावर होती है वो ऐसे नहीं आ जाती बल्कि वो पूरी की पूरी साइंटिस्ट की लीग, साइंटिस्ट की टीम उनके पीछे होती है और वो क्या करते हैं, काइजू के जो बचे कुछ पीसेस होते हैं वो उनसे पावर्स लेते हैं और उनको अपने सूट्स में यूज़ करते हैं और फिर ये सूट्स अपने फाइटर्स को, अपने फौजियों को पहनाते हैं जिसकी वजह से उनके पावर लेवल स्काई रॉकेट कर जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? That level of sci-fi is really crazy and it really is amazing also. अच्छा, तो अब बात करते हैं हमारे हीरो काफका हिबिनो के बारे में। तो एपिसोड 2 में काफका की लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। ब्रो इज सिटिंग इन अ हॉस्पिटल, ही इज लाइंग ऑन हिज बेड एंड ही हैज़ वेरियस इंजरीज और सडनली ये मक्खी की तरह का काइजू उसके सामने आता है और लिटरली ब्रो के मुंह में घुस जाता है, उसके जिस्म में घुस जाता है एंड ब्रो ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्रीकिंग काइजू। और यस, इसी वजह से तो इस सीरीज का नाम है काइजू नंबर 8। काफका इज द काइजू नंबर 8 and literally काइजू नंबर 8 is a combination of Godzilla, Saitama, literally Godzilla की तरह का डिज़ाइन है, यानी कि काइजू वगैरह स्टाइल और साइटामा की तरह की वन पंच पावर है। ब्रोज फॉर्टीट्यूड लेवल इज 9.8। फॉर्टीट्यूड लेवल इस सीरीज में आप ये कह लो कि काइजू की पावर को मेजर करने का तरीका है। जैसा कि अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, हम ये नहीं कहते कि ज़लज़ला शदीद है, हम कहते हैं कि ज़लज़ला इतनी मैग्नीट्यूड का है और 9 या 7 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आप लोगों को अच्छी तरह पता है कितना डेवास्टेटिंग हो सकता है। तो इमेजिन कि 9.8 का काइजू आउट ऑफ 10 वो कितना ताकतवर है। एंड यस,
काफ्का हिबिनो काइजू नंबर 8, उसी का ये 42 लेवल है, यानी काइंड ऑफ ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू इन हिस्ट्री। और काफ्का से पहले जो काइजू था, यानी कि अगर किसी काइजू के पास बहुत ज़्यादा इंटेंस 42 लेवल था 9.6 का, वो था काइजू नंबर 6, जिसको किंग ऑफ काइजूस का लक़ब मिला। और काफ्का का ड्रीम है कि वो भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करे, क्योंकि उसकी बचपन की जो दोस्त है मीना आशिरो, वो डिफेंस फोर्स में एक कैप्टन है। और काफ्का का ड्रीम है कि वो मीना के साथ काम करे और सारे काइजूस का सफाया कर दे। लेकिन चूंकि अब काफ्का खुद काइजू नंबर 8 बन चुका है, तो अब उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखे, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स ने उसको पकड़ लिया तो ऑब्वियसली वो उसको मार डालेंगे और उसकी सारी की सारी बॉडी को वो यूज़ करेंगे अपने सूट को बनाने के तौर पे। लेकिन आगे पे स्टोरी में बड़ा कुछ होता है, मैं मेजर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली फिर उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। यू कैन चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक तरह से क्रिटिसिज्म पॉजिटिव सेंस में करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और चीज़ जो काइजू नंबर 8 के बारे में मुझे बहुत पसंद है, वो है इसका साउंड ट्रैक। भाई लिटरली जब हीरो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म करता है, पीछे इतना हैवी किस्म का गिटार बजना शुरू हो जाता है। जस्ट लिसन एंड चेक दिस आउट फॉर योर ओन सेल्फ। और भाई ऑनेस्टली ये जो गिटार है जो हैवी वाला चलता है, मैंने लिटरली किसी भी सीरीज में इतना हैवी किस्म का गिटार सुना ही नहीं। और काइजू नंबर 8 इस चीज़ को इतने अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करता है। लिटरली जैसे हीरो काफ्का ट्रांसफॉर्म करता है काइजू वाली फॉर्म में, और जैसे ही वो दुश्मनों से लड़ना शुरू करता है, पीछे ये वाला गिटार शुरू हो जाता है। एंड जब ये गिटार बजना शुरू होता है, यू एब्सोल्युटली नो सम एनिमी इज अबाउट टू गेट एफ्ड अप। So yeah, that's it for today, folks. If you like the video, do consider liking, sharing and subscribing. See you next time. Bye bye.